आज हम आपको 30 दिनों की योगा सीरीज में बैठकर किए जाने वाले कुछ योगाभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं और इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, थुथला सा जिनका शरीर होता है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यह अभ्यास ओवरवेट की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे योग मुद्रासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर को उठाते हुए ऐसे राइट साइड ऐसे झुक जाते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने लेफ्ट साइड ऐसे झुक जाते हैं, अपनी ठोड़ी को ऐसे घुटने पर और अपने माथे को ऐसे जमीन पर ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर सेंटर में आते हैं, फिर लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे, ऐसे अपने दोनों हाथों को भी जितना ऊपर को आप उठा सकते हैं। फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही आप राइट, लेफ्ट और आगे झुकते हुए इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। इसके बाद हम इसी में रेस्ट अभ्यास करेंगे, ना को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर अंग पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे आपने राइट साइड ऐसे मुड़ जाना है और सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे ही इस अभ्यास को कम से कम 2 से 5 मिनट आप जरूर प्रैक्टिस करें। जो लोग रनिंग करते हैं, एथलीट्स के लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर तीव्रता से श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। जब आप इस पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे शरीर में हल्की सी नरमाहट सी और गर्माहट सी फील हो रही है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना को कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे।
30 सेकंड तक ऐसे ही रुके हैं, श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कंपास पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कंपास पोज स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के हिप्स और थाई में फैट बढ़ने की शिकायत होती है, वह शिकायत भी दूर होती है। और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों को फैलाकर ऐसे बैठ जाते हैं और सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने राइट पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे अपने दूसरे हाथ का भी सपोर्ट ले लें और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही कम से कम 2 मिनट तक इस अभ्यास को कीजिए। यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से करेंगे। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लाने की कोशिश करते हुए या फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे के पीछे ले जाते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में कीजिए और फिर नीचे। ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और ऐसे अपने पैरों को 4 से 5 बार अप डाउन करते हैं और ऐसे फिर रिलैक्स।